घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कालचक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज से दीपावली तक हर दिन बरसेगा धन, हर दिन भरेगी तिजोरी, हर दिन बढ़ेगा बैंक बैलेंस। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कर्ज की टेंशन, प्रमोशन की फिक्र और बिजनेस में हो रहा नुकसान और घट रहा बैंक बैलेंस, अब ये सारी परेशानियां दूर होंगी इस दीपावली से, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज से लेकर दीपावली तक हर रोज ऐसे आसान, अचूक और असरदार 50 उपाय बताएंगे जिससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा दुरुस्त बनी रहेगी, ठीक रहेगी। तो साथ ही आज राशि अनुसार भी पंडित जी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के बेहद आसान उपाय बताएंगे। तो बने रहिए आज हमारे साथ कालचक्र में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो पूरे दिन और पूरे रात रहने वाली है। मृगशिरा नक्षत्र कल सुबह 4:11 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग रात 12:38 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 10:40 से 12:05 तक। गुलिक काल दोपहर 1:29 से 2:53 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए बात करते हैं आज से लेकर दीपावली तक उन 50 असरदार उपायों के बारे में जो पंडित जी आपको लगातार बताएंगे। तो पंडित जी, आपने इससे पहले हमें कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताया और ये महीना आपने कहा कि बहुत ही विशेष है, बहुत ही पवित्र है। तो अभी से लेकर दीपावली तक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है जी। और पूरे साल लोग इंतजार करते हैं कि दिवाली आए और ये दिवाली हमारी अच्छी हो जाए और इसके बाद हमारे जीवन अच्छे हों। नए घर में जाने वाले लोग तड़फड़ा कर जल्दी से नए घर में जाते हैं कि दिवाली के पहले नए घर में चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद घर में जाएं और होली पहले पड़े। ये भी लोगों की मानसिकता है, सोच है जी। जबकि ऐसा कुछ शास्त्रों की सोच नहीं है। शास्त्र दिवाली के बाद भी गृह प्रवेश का अनुमति देते हैं, लेकिन लोकाचार में ये है कि पहली दिवाली पड़नी चाहिए जी। पहली होली नहीं पड़नी चाहिए, ये लोकाचार में है। तो देखिए, दिवाली आ रही है, दिवाली 4 तारीख को है। दिवाली आज से बस कुछ गिने हुए दिनों में है। तो मैं चाहता हूँ कि आगम चेती सदा सुखी। जो लोग पहले से तैयार रहते हैं वही लोग तो अवसर का फायदा उठाते हैं। तो आज से आप भी तैयार हो जाइए। आज से लेकर दीपावली तक अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखिए जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता बैठी हो। अगर ऐसी तस्वीर मिल जाती है तो सर्वोत्तम। और ऐसी तस्वीर की दीपावली तक हर रोज पूजा उपासना करें। इससे केवल धन लाभ नहीं होगा, सद्बुद्धि भी बढ़ेगी। आज से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी की हर रोज पूजा करिए। और मैं तो कहूँगा कि दिवाली तक ही क्यों, जब तक जीवन रहे, जब तक सांस रहे, तब तक महालक्ष्मी की पूजा करिए।
लक्ष्मी के सामने आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, जिसे कहते हैं श्रीफल। उस पर अक्षत, कुमकुम और फूल अर्पित कर सकते हैं। दीपावली के दूसरे दिन अगर जो आपने लक्ष्मी के सामने सुपारी रखी है या नारियल रखा है या लघु नारियल रखा है, तो उसे उठाकर आपको अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए और पूरे साल उसे आपको अपने तिजोरी में सजो कर रखना चाहिए। आज से लेकर दीपावली तक हर मंगलवार आपको एक दिया तिल के तेल का लौंग डाल करके हनुमान जी के सामने जरूर जलाना चाहिए और हो सके तो उससे हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन लाभ होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी की उपासना से भी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अपने घर में दीपावली तक हर रोज सरसों का आप एक दिया जला सकते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं। इससे जानते हैं क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और पैसों की बचत भी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दिवाली 10 दिन है तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आपके घर में श्री यंत्र नहीं है, तो स्फटिक का या पारे का श्री यंत्र अपने घर में ले आइए और उसके साथ दक्षिणावर्ती शंख लाना मत भूलिएगा। और अगर मिले तो लघु नारियल भी ले आइएगा। ये सारी चीज़ें ले आकर के अपने पूजा स्थान में और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को कंठस्थ कर लीजिए, कनक धारा के सभी मंत्रों को कंठस्थ कर लीजिए और भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी का आवाहन करिए। हेमा क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ कुछ समय के लिए उनका साथ छोड़ करके अपने इस पुत्र के ऊपर अपनी छाया बनाइए, अपने इस पुत्र को अपनी कृपा से सराबोर कीजिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। जब महालक्ष्मी का इस तरह से आर्त भाव से आप आवाहन करेंगे तो महालक्ष्मी निश्चित रूप से आपके पास आएंगी। जानते हैं महालक्ष्मी कहाँ रहती हैं? महालक्ष्मी किसी मंदिर में नहीं रहती हैं, महालक्ष्मी किसी तीर्थ में नहीं रहती हैं, महालक्ष्मी क्षीर सागर में भी नहीं रह सकती हैं। महालक्ष्मी रहती हैं ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे ना बैकुंठे नवा कर हिचित। न मैं कैलाश में शिव के साथ रहती हूँ, ना तीर्थे ना मैं किसी तीर्थ में रहती हूँ, ना बैकुंठे ना बैकुंठ में मैं श्रीहरि के साथ रहती हूँ। वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ। अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करने वाली आद्या स्वरूपिणी महालक्ष्मी का जो लोग ध्यान करते हैं, महालक्ष्मी का जो लोग आवाहन करते हैं, महालक्ष्मी का जो लोग चिंतन करते हैं, उनके ऊपर सदैव उनकी अनुकंपा बनी रहती है और ऐसे लोग श्रीमान होकर के अपना जीवन जीते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो 50 महा उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं और राशि अनुसार भी हम आपको बताएंगे कि आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम अपने कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। हो सकता है उसमें आपका भी नाम हो, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब रुक कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि का। और सबसे जानते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज से दीपावली तक मेष राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आप एक बात जान लीजिए, आज से लेकर के दीपावली तक जो ट्रांजिट है वो ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल वो 7वें घर में तुला राशि में ही गोचर करेगा सूर्य के साथ और अस्त रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और आपके आजीविका स्थान में शनि गोचर करता रहेगा। ऐसे में जानते हैं क्या, माँ लक्ष्मी की यदि कृपा आप संपूर्ण रूप से चाहते हैं तो आज से दीपावली तक आप हर शाम घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं और दिए में काली गुंजा डाल दें दोनों तरफ के दिए में।
और रात में लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा अपने पैसे रखने वाले गल्ले में या तिजोरी में बिछा करके उसके ऊपर धन दौलत रखने की कोशिश करें। इससे धन की बचत भी होगी और उन्नति भी मिलेगी। शाम में पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः या ओम ऐं क्लीं सौं इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से जो मंत्र आपके लिए उत्तम और सर्वोत्तम है वो है ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का जप आपको करना है कमल के फूल पे बैठी हुई महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और ध्यान ये करना है कि ये कमल का फूल आपके हृदय में है और यहाँ महालक्ष्मी विराजमान हैं। ऐसे भाव बना करके ओम श्रीम श्रीय नमः का 16 माला जप आज से दिवाली तक कर दीजिए। तो चाहे जितने बड़े आप कर्ज में डूबे हुए हैं और चाहे आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, चाहे आपके हाथ में नौकरी नहीं है, जो भी आपका लक्ष्य होगा इन 10 दिनों के अंदर आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। माँ जरूर पूरा करेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि वालों को इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। इस साल वृषभ राशि के जातकों का दिवाली पर जो ट्रांजिट है वो ये कहता है, ग्रह गोचर ये कहता है कि राहु आपके राशि में रहेगा श्रीमान, केतु आपके 7वें भाव में रहेगा और भाग्य स्थान में आपके शनि गोचर करता रहेगा। सूर्य मंगल भी आपके 6ठे स्थान में रहेंगे। ऐसे में बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से लेकर दीपावली तक लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद कमल के फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखना चाहिए। अगर पहले से ही आपके पास स्फटिक का श्रीयंत्र है तो एक कमल का फूल की रोज व्यवस्था करिए और उसको चांदी की कटोरी में ऐसे रखिए, उसकी पंखुड़ियों को खोल करके कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच में आपका स्फटिक सेट हो जाए, स्फटिक का श्रीयंत्र सेट हो जाए, और तब उसकी पूजा कीजिए और तब चमत्कार देखिए और उसे 24 घंटे उसी तरह से बने रहने दीजिए। ये उपाय आज से 10 दिन करके तो देख लीजिए, केवल 10 कमल के फूल तो लगेंगे और जिंदगी भर के लिए आपके किस्मत का परिवर्तन जरूर होगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि ओम महालक्ष्म्यै नमः। देखिए, मंत्र वही अच्छा होता है जो सीधा और सरल हो। मंत्र वो अच्छा नहीं होता है जो कठिन और उच्चारण करने में असाध्य हो, क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप क्या कहेंगे, ओम महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र सरल भी है और स्पष्ट भी है और इसे करके आप महालक्ष्मी को ध्यान भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी से लेकर दीपावली तक ऐसे कई महा उपाय हैं जिसे करके आप पैसों की कमी को दूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पंडित जी, अपनी सेविंग्स बढ़े। कई लोग कहते हैं कमाते तो बहुत हैं लेकिन सेव नहीं कर पाते, बचत नहीं कर पाते, तो क्या उसके लिए भी उपाय हैं? कहावत है ना, कमाने में बड़प्पन नहीं है, 2 पैसे जोड़ने में बड़प्पन है जी। पता लगा कि 20 साल आपने नौकरी किया और 2 महीने के लिए नौकरी छूट गई, आप कह रहे हैं कि घर का गुजारा नहीं हो रहा है जी। तो मतलब कि ये बड़ी हास्यास्पद और दुखद बात है। और पूरे विश्व का अर्थशास्त्र क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भारत का अर्थशास्त्र यही है कि यहाँ जमीन में गाड़ करके धन रखा जाता था। जमीन में लोग चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के मिट्टी के बर्तनों में करके, पीतल के बर्तनों में करके रख देते थे। क्यों? आपदार्थे धनम रक्षेत। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अरे भाई, आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए पहले धन की रक्षा करके रखो, तब उससे आपकी रक्षा होगी। तो दीपावली तक हर हफ्ते आप अशोक के पेड़ के पत्तों से तोरण बनाइए और उसे अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाइए।
तोरण में अशोक के पत्तियों की संख्या 9 अगर हो तो निसंदेह ये आपके दुख दरिद्रता को दूर करने वाला होगा। आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और धन लाभ होकर रहेगा। हर दिन दीपावली तक पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नौमुखी घी का दिया अगर हर दिन लक्ष्मी मंदिर में आप जला सकते हैं तो इससे उत्तम क्या होगा। घर में बरकत होगी। और आज से लेकर दीपावली तक हर दिन अपने घर में बनने वाली पहली रोटी आपको गाय को जरूर खिलानी चाहिए। यह उपाय तो हर सनातन धर्मी हिंदू को चाहिए कि 12 महीने अपनाए, और उस घर की गृहिणी को चाहिए कि वो पहली रोटी निकाल करके गाय के लिए रख दे, उसके बाद ही रोटियां घर में किसी को खाने के लिए दे। जिस घर की पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है उस घर में ऋण, रोग और दरिद्रता कभी नहीं आ पाते हैं। दीपावली तक ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ अपने पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाना चाहिए। उसमें हर रोज पानी देना चाहिए। इससे जीवन के सभी दुख और दरिद्र दूर होंगे। पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली तक के महा उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। साथ ही राशि अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं कि अभी से लेकर दिवाली तक क्या करना है। तो चलिए मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें दीपावली तक कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। भाई, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप जान लीजिए कि पूरे दिवाली तक आपका जो ट्रांजिट है वो यही है कि आपके पंचम भाव में सूर्य मंगल रहेंगे, आपके शत्रु स्थान में केतु है और आपके मृत्यु स्थान में शनि बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। अगर पैसा नहीं बचा पा रहे हो, दूसरों से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है और कर्ज से आप परेशान हैं, तो आप संकल्प लीजिए आज दिवाली के दिन कि अब इस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है। लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनाएं। धन की कमी को दूर करने के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन स्थान पर रखें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐं सः इस मंत्र का जप करें या ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः इस मंत्र का कुछ दिन जप करके तो देखिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, दक्षिणावर्ती शंख में अगर आप जल, दूध और गन्ने का रस भर करके श्री यंत्र का या लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक करेंगे और आज से 10 दिनों तक, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई कर्जदार बना दे और कभी आपके घर में लक्ष्मी की कमी का आभास हो। बस करना आपको ये है कि आपका समर्पण माता के प्रति दिखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित जी कालचक्र के कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कर्क राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सुख स्थान में सूर्य मंगल का गोचर पूरे दिवाली तक रहने वाला है और पंचम भाव में केतु की स्थिति है और 7वें भाव में शनि गुरु के साथ गोचर करेगा। ऐसे में माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आप पर बरसे, इसके लिए आप एक त्रिकोण के आकार का झंडा बनवाइए और झंडा हो सके तो केसरिया रंग का हो और उसे भगवान विष्णु के मंदिर में ऊंचाई पर लगाइए। ऊंचाई पर इस प्रकार से लगाइए कि वो लहराता रहे। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दिया भी जला सकते हैं। और कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐं श्रीं नमः मंत्र का जप करें। लेकिन आपके लिए मैं एक दूसरा भी मंत्र बताना चाहूँगा
जो मंत्र आपके लिए चमत्कार करेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट। इसमें एक नया अक्षर मैंने जोड़ा है, क्या? वौषट। जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिन लोगों ने शास्त्रों का अवलोकन न किया हो, वो लोग कृपया इस मंत्र पर कमेंट न करें कि वौषट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वौषट स्पष्ट रूप से दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि वौषट लक्ष्म्यादि साधकः। लक्ष्मी के साधकों के लिए वौषट पल्लव जो है नवार्ण मंत्र के अंत में लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए अगर आप महालक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र वरदान होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट। और इस मंत्र का शिवालय में जाकर के 108 बार अगर आप जप कर लेंगे तो तत्काल इसकी सिद्धि मिल जाएगी और ये पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देगा और पहले दिन से ही आपकी मनोकामना पूरी करना शुरू कर देगा। इसको करके देखिए और इसका रिजल्ट टेलीफोन करके सार्वजनिक रूप से ज़रूर बताइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जवाब सकारात्मक आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक सतीश कुमार शर्मा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। स्वागत है सतीश जी आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? बोलिए सतीश जी। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ था 18 मई 1982 जी। और शाम को 5:35 पे उनका बर्थ हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली जी। सर मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि जॉब जो है कोई श्योरिटी नहीं है, कभी इधर धक्के खाते हैं कभी धक्के खाते हैं। देयर इज नो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है कुछ कैरियर के बारे में। सर देखिए सतीश जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उनके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। जब आपने प्रश्न किया है तो उस समय बृहस्पति अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है 28 अंश 16 कला पर। इनके रोजगार में स्थायित्व नहीं है। जिस काम में भी ये हाथ लगाते हैं कुछ दिनों के बाद इनका मन उचट जाता है और उस काम को ये नहीं कर पाते हैं या वहाँ रहने वाले लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके जीवन में भी सकारात्मक सुधार आए और कुछ अच्छा हो तो केले की जड़ बृहस्पतिवार को खोदकर उसे पीले धागे में बांधकर इनके दाहिने हाथ पर 6 महीने के लिए धारण करवाएं। उससे इनके कार्य में स्थायित्व आएगा और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको 50 ऐसे आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जो आपको दीपावली तक जरूर करने हैं और इसे करने से आप हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा पाते रहेंगे और आपको कभी भी पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अपनी इसी चर्चा को आइए हम आगे बढ़ाते हैं और उन उपायों की बात करते हैं जिसे करने से आपके घर से दरिद्रता और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो पंडित जी, ऐसे कुछ उपाय हैं जिससे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों फाइनेंशियल, उससे बाहर निकल आएं? देखो, कहते हैं कि तपस्या में बहुत ताकत है जी। दरिद्रता भी पूर्व जन्म का एक तरह से अभिशाप है अभिलाषा जी। कुछ लोग दरिद्रता में जन्म लेते हैं और दरिद्रता में मर जाते हैं। एक दिन एक आदमी डायलॉग बोल रहा था जी कि नहाने के बाद तो लिबास बदले जाते हैं लेकिन पसीने से इतिहास बदले जाते हैं। हमने कहा भाई तू जरा बुद्धिमान आदमी है, अगर पसीने से इतिहास बदलता तो ईंट पत्थर ढोने वाले लोग, रिक्शा खींचने वाले लोग, 24 घंटे पसीना बहाने वाले लोग, कुछ तो उनका इतिहास बदलता, लेकिन उनका कुछ इतिहास नहीं बदलता है। इतिहास तब बदलता है जब भाग्य भी सहायक होता है कर्म के साथ जी। मैं केवल भाग्यवादी नहीं हूँ, लेकिन भाग्य और पुरुषार्थ दोनों जब समानांतर दिशा में काम करते हैं तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। इसीलिए कहना चाहूँगा, दीपावली के दिन 4 तारीख को स्थिर लग्न में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। स्थिर लग्न वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न सिंह लग्न है, स्थिर लग्न कुंभ लग्न है, तो स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न है। स्थिर लग्न में अगर आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे
तो आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। हर सोमवार को शिवलिंग पर अक्षत जरूर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी पूजन में एक नारियल जरूर रखें, क्योंकि इसका नाम श्रीफल है और ये महालक्ष्मी को बहुत ही प्यारा है। नारियल पर अक्षत, कुमकुम और फूल भी अर्पित करें। और ख़ास करके अगर लघु नारियल मिल जाए आपको तो उसकी पूजा करके चुपचाप उसे आप अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर लें। दीपावली के बाद इस नारियल को, लघु नारियल को अपने पास जरूर रखें। शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभावों के कारण अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है तो हर रोज पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। और आज से लेकर दीपावली तक हर दिन पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर स्वयं भी स्नान करें। फैशन के चक्कर में भाई फटी हुई जीन्स अगर आप पहनेंगे, फटा हुआ कपड़ा आप पहनेंगे तो आप विश्वास मानिए कुछ दिनों के बाद आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप फटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे कपड़े पहनने वालों के खर्च बढ़ते हैं, बचत नहीं हो पाती है और दुर्भाग्य उदय होता है। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्तों पर चंदन से हर हफ्ते अगर राम लिख करके और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और इन पत्तों को कलावे में पिरोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो इससे आपकी चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता होगी वो दूर होगी, धन लाभ होगा। दीपावली तक हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 जोड़े दुर्वा, जिसे दुर्वांकुर कहते हैं, जरूर समर्पित करें। भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, पूजन उपचार में चाहे आपके कुछ सामान हो कम या ज़्यादा, चाहे आप मंत्र जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक बात तो जानो, माँ को व्याकुल होकर बुलाओ। जैसे छोटा बच्चा जब अपनी माँ को नहीं देखता है तो उसे चाहे दुनिया का कोई भी खिलौना दिया जाए वो तब तक रोना नहीं बंद करता है जब तक उसकी माँ उसे अपने गोद में नहीं ले लेती। तब उसे मम्मी चाहिए। पहले उसे खिलौना चाहिए था, अब मम्मी नहीं है तो मम्मी चाहिए। तो वैसे ही आप भी किसी चीज़ से संतुष्ट न होइए जब तक महालक्ष्मी का हाथ आपके सर पर न हो। आप भी उनके लिए व्याकुल होइए, बेचैन होइए, तड़पिए कि माँ दर्शन दो, माँ मेरे हृदय में निवास करो। जब ये आवाहन आपका होना शुरू हो जाएगा तो आप जानते हैं सारी बातें छोटी हो जाएंगी। जिन चीज़ों के लिए आप सोचते हैं, जिन चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए तुच्छ हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामना प्रकृति पूरा करने के लिए विवश हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और आज हम कालचक्र में अपने कुंडली विजेताओं के नाम का ऐलान करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय सिंह राशि वालों को अभी से लेकर दीपावली तक जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। इस दीपावली पर सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखो, आपका ट्रांजिट तो ये है कि आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है और करता रहेगा। और ये हर साल की बात है, केवल इस साल की बात नहीं है। ऐसे में लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दीपावली पर घर में मुख्य द्वार पर गाय के घी का दिया जरूर जलवा दीजिएगा सूर्यास्त के समय। और कन्याओं को गाय के दूध से बनी हुई खीर किसी दिन शुक्रवार को अपने घर में बुलाकर जरूर खिलाइएगा। और पैसे से जुड़ा काम करने से पहले तांबे का सिक्का एक अपनी जेब में रख लीजिएगा ताकि कर्ज न हो आपके ऊपर। पानी में सफ़ेद चंदन मिला करके स्वयं स्नान करिएगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम कमल वासिन्यै नमः इस मंत्र का जप करिएगा, या ओम ह्रीम श्रीम सौः इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। मेरी समझ से ओम कमल वासिन्यै नमः ये सरल मंत्र है और प्रभावशाली है। जय मां विंध्यवासिनी।
सिंह राशि के बाद अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि के लोग कि उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अभी से लेकर दीपावली तक कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। कन्या राशि के जातक जान लें कि आपके राशि के द्वितीय भाव में नीच का सूर्य मंगल के साथ गोचर करेगा दिवाली तक, और तो और आपके पुरुषार्थ भाव में केतु रहेगा और आपके संतान भाव में शनि बृहस्पति की युति रहेगी। किसी भी समस्या से अगर आपको पार पाना है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे शारीरिक हो, कैसी भी समस्या हो, तो आपको करना क्या है, आज से लेकर दीपावली तक लाल रुमाल में, जिसको चुनरी कहते हैं, लाल चुनरी मिलती है दुकानों पे जो माता को चढ़ाई जाती है, वही मेरे कहने का मतलब लाल चुनरी लेकर के उसमें नारियल बांध करके और अपनी तिजोरी में बिना किसी के टोक टाक के स्थापित कर दीजिए और 2 कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी के मंदिर में दान दे करके आइए। अगर हो सके तो 2 कमल गट्टे की माला और ले आइए। एक माले को ऐसा फोल्ड करिए कि वो आसन बन जाए और उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दीजिए और 1 कमल गट्टे की माला पूरब की दीवार में पूजा घर में एक कील लगा करके उसमें टांग दीजिए। तब देखिए आपके घर की शोभा कैसे बढ़ती है और कैसे महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कमल गट्टे की माला में बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं और घुनी और सड़ी हुई माला घर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए समय समय पर माला चेक करते रहें। अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है और आप कन्या राशि के जातक हैं तो रोज़ थोड़ा सा मीठा चावल बनवा करके कौओं को खिलाइए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हम कालचक्र के कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे, तो आप इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि वाले लोग आज कौन से उपाय अभी से लेकर दीपावली तक जरूर करें, ये पंडित जी बताएंगे। जी चलिए, तो तुला राशि का ट्रांजिट तो यही है कि आपके राशि में नीच राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों को सुबह नहाने के बाद लक्ष्मी मंदिर में 11 नारियल और माँ को पहनाने लायक चुनरी, ये सब चीज़ें श्रद्धापूर्वक ले जा कर के देना चाहिए। पीले कपड़े में चावल, केसर की डिब्बी, लाल सिंदूर और 1 चांदी का सिक्का डाल करके माँ लक्ष्मी के सामने समर्पित करना चाहिए। चांदी का सिक्का लेकर तिजोरी के धन स्थान में रखना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और जप के अंत में महालक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, यह जप आपके लिए निवेदित है, इस जप को आप स्वीकार करो और मेरे जीवन को मंगलमय बनाओ। माँ तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छा कमाने वाले लोगों को अचानक से आय को लेकर दिक्कत शुरू हो जाती है और उनके मन में ऐसा भाव आता है कि शायद माँ की कृपा उन पर नहीं हो रही, माँ लक्ष्मी उनसे रूठ गई हैं। तो ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए? देखो, एक बात तो जान लो, कुछ कर्म आदमी ऐसे करते हैं जिससे वो समझ लो कि चिट्ठी लिख करके दुर्भाग्य को बुला लेते हैं। जी। अगर आप अपनी पत्नी का अपमान करेंगे तो लक्ष्मी आपके ऊपर थूकेंगी भी नहीं। अगर आप कन्याओं को अपमानित करेंगे और कन्याओं को अपमान जनित शब्दों में संबोधित करेंगे तब भी महालक्ष्मी आपके दरवाजे पर कभी भूल करके भी नहीं आएंगी। अगर आप अपने माँ को कष्ट पहुँचाएंगे, माँ की मनोकामना पर कुठाराघात करेंगे, तब भी महालक्ष्मी का आपके ऊपर कोई शुभ असर नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी से बातें छिपाएंगे, पत्नी के साथ विश्वासघात करेंगे,
तो आप चाहे जितने बड़े पुरुषार्थी हो जाएं, एक समय ऐसा आएगा जब आप दुखों के जाल में जकड़ जाएंगे और विपत्ति में आपका कोई सहायक नहीं होगा। क्योंकि आप लक्ष्मीवान तभी तक हैं जब तक आप पत्नी को सम्मान करते हैं और जब तक पत्नी आपके लिए धर्म कर्म करके और माँ से प्रार्थना करती है। तो हर रोज़ आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और फिजूल खर्ची इससे कम होगी। दिवाली पर गरीबों को काला कंबल दान करना चाहिए। शनि राहु केतु कभी भी अगर रुकावट डाल रहे हैं आपके जीवन में तो इससे ये रुकावट बंद होगी। और माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें, उसमें जल दूध गन्ने का रस दही घी रख करके अगर आप महालक्ष्मी की प्रतिमा का या श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे श्री सूक्तम का पाठ करते हुए तो एकदम लिखित गारंटी ले लो, लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी, लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी, लक्ष्मी आपके घर के एक एक वातावरण में विराजमान होंगी। और हाँ, किसी भी किन्नर को कुछ दीजिए और किन्नर अगर अपने मन से 1 रुपया आपको अपने 1 रुपया अगर आपको देता है तो उसे संभाल कर अपने पास रखिए। किसी लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार गुलाब की खुशबू वाली धूप आपको दान करना चाहिए और अपने मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। दोनों तरफ, प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक ऐसा बने कि मन को मोह ले। आटे की गोलियां बना करके हर हफ्ते शनिवार को मछलियों को अगर डाला जाए तो इससे भी भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। चलिए तो वृश्चिक राशि के जातकों का भी ट्रांजिट बता ही देता हूं। आपकी राशि में श्रीमान केतु रहेगा और आपके तृतीय पराक्रम स्थान में शनि बृहस्पति होंगे और आपके 7वें घर में राहु होगा और आपके व्यय भाव में सूर्य मंगल के साथ होगा और मंगल अस्त होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पेड़ लगा दीजिए, जल्दी करिए, बृहस्पतिवार को लगाइएगा। और लाल कपड़े में थोड़े से पैसे और लाल फूल डाल करके अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख लीजिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम कमलवासिन्ये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और महालक्ष्मी के स्वरूप को अपने चित्त में ध्यान करके माँ का आवाहन करिए। हे माँ, ऋण रोग दरिद्रता को दूर करने के लिए आप मेरे हृदय में विराजमान हो। हे जगत जननी जगदम्बा, इस संसार का कल्याण करने वाली, इस संसार का भरण पोषण करने वाली आप महालक्ष्मी का मैं ध्यान करता हूँ। माँ, कृपा करके आर्द्र भाव से आप मेरे हृदय में निवास करें और मेरे जीवन का ठीक ढंग से मार्गदर्शन करें। ऐसी प्रार्थना आपके होते ही माता निसंदेह आपके हृदय में निवास करेंगी और आपको जो सद्बुद्धि मिलेगी उससे आप और आपके परिवार का जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी करेंगे कालचक्र कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा। तो पंडित जी, हमारे वो 3 विजेता कौन है, उनके बारे में बताइए। पहली विजेता हैं कंचन। 13 मार्च 1992 को 3 बजे दिन इनका जन्म दिल्ली में हुआ है। कंचन जी, आपके प्रश्नों का सटीक समाधान मैंने देने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आप अगर इन उपायों को करेंगी तो निसंदेह आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दूसरे कुंडली विजेता हैं वैशाली अरोड़ा। 16 नवंबर 1997 को दिन में 1 बजे हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। वैशाली, आपने जो जानना चाहा है बेटा, मैंने उसका सम्यक जवाब दिया है और उपायों को करने के बाद तो आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तीसरे कुंडली विजेता का नाम भी जान लीजिए। तीसरे कुंडली विजेता हैं ये दीपक पायल। 12 अक्टूबर 1995 8 बजे रात दिल्ली में जन्म हुआ है। दीपक, आपने जो जानना चाहा है मैंने उसका उत्तर भी लिखा है, समाधान भी लिखा है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप उपाय को मन लगाकर करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ये जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी बताएं।
देखिए, धनु राशि के जातकों को चाहिए कि महालक्ष्मी की भाव विभोर होकर 10 दिन पूजा करें और कमलगट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मकर राशि के जातकों को भी चाहिए कि इस दीपावली पर आप महालक्ष्मी की विधिवत कमल वासिनी का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करें और आपको चाहिए कि कमलगट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस दीपावली पर इन 10 दिनों में आप महालक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करें और कमलगट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस लक्ष्मी गायत्री मंत्र का 3 माला नित्य जप करें। लक्ष्मी आपके ऊपर कृपालु होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली तक मां लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं और कौन से पत्ते और फूल उन्हें अर्पित करें, साथ ही दीपावली तक घर में कौन सा यंत्र स्थापित जरूर करें, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। जी देखो, हर रोज मां महालक्ष्मी की पूजा करके और अपने घर के हर कमरे में जाकर के घंटियां बजाइए। मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते अर्पित करिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दीपक माँ के दाहिनी तरफ जलाइए, धूप माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ जलाइए और माँ लक्ष्मी के ठीक सामने फूल अर्पित करिए। मिठाइयाँ माँ लक्ष्मी के दक्षिण दिशा की तरफ अच्छे प्लेट में रखिए और दीपावली तक हर दिन अगर हो सके तो श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का भी पाठ करिए। हर शुक्रवार को कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ अगर आप करेंगे तो निसंदेह महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आप पर बरसेगी। अपने पूजा घर में आपको कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करना चाहिए। स्फटिक का श्री यंत्र सर्वोत्तम है, इसकी पूजा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन श्री यंत्र की पूजा करते समय सावधानी रखना चाहिए ताकि यह हाथ से छूटकर गिरे नहीं, क्योंकि छूटने के बाद ये बहुत नाजुक होता है और इसके टूटने का भय ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा लापरवाही ना करें, इत्मीनान से उसे थाली में रख करके अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख से जल, दूध, गन्ने के रस, दही और घी से श्री यंत्र का श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके और उस पर श्री यंत्र को स्थापित करके उसके ऊपर कलावा लगा करके हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करें और पूजन करने के बाद कपूर से आरती करना ना भूलें। अगर संभव हो तो एक पान का पत्ता भी भोग लगाने के बाद महालक्ष्मी के सामने जरूर प्रस्तुत करें। इन सब कार्यों से आपका जीवन धन्य हो उठेगा और सचमुच में आप अपने आप का जीवन सफल देखते हुए महसूस करेंगे। और आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वालों को अभी से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। चलिए, मीन राशि का ट्रांजिट तो यही है पूरे दीपावली तक कि सूर्य मंगल की आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव में स्थिति है, केतु आपके भाग्य स्थान में है और आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति के साथ शनि है। आप महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस साल दीपावली तक माँ लक्ष्मी को शुद्ध गाय के घी का दिया नित्य जलाइए और कमल के फूल, नारियल जरूर अर्पित करिए और सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फी इसका भोग लगाइए। काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाइए क्योंकि वो भैरव का वाहन है। कमलगट्टे की माला से ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का एक माला जब सुबह शाम तो करके देखिए, जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहिएगा जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, खुशियाँ आ जाती हैं और उसके लिए आपने हमें आज कई महा उपाय बताए हैं। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।